आप इन्हें देखो, अब ये राजा बन गए हैं, उनको उपदेश कीजिए आप, धर्म का उपदेश कीजिए, राज का उपदेश कीजिए। सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने किया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः। देखिए पांडवों, बेटा तुम राजा बन गए हो, राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। यदि देश का राजा आलसी रहेगा तो प्रजा दुखी रहेगी, इसलिए राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए और खूब धन कमाना चाहिए। जितना धन कमाओ उनका 10वां भाग दान करना चाहिए। देखो, कुएं में जल भरा रहा बरसों से, यदि उसमें से जल बाहर निकाला नहीं जाएगा तो उसका जल भी खराब हो जाएगा। कितनी भी संपत्ति हमारे पास आए, मैं तो यह कहता हूं कि 100% में से 1% ही आपको दान करना चाहिए, लेकिन दान करना चाहिए, क्योंकि फिर उस कुएं के पानी की तरह खराब हो जाएगी हमारी संपत्ति भी। और धन की पवित्रता कब होती है? दान करने से। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, मुख की पवित्रता कब होती है? जब राम का नाम लिया जाता है। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान, हृदय की पवित्रता कब होती है? जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमनम, चरणों की पवित्रता कब होती है? जब हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन गिरिराज जी महाराज जी की, तब जाकर हमारे पैरों की पवित्रता होती है। और हाथों की पवित्रता, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, इन हाथों से दान किया जाता है तो हाथों की पवित्रता होती है। और बेटा, कभी सामने पाप होते मत देखना। स्त्री धर्मान, जब यह बात कही तो माता द्रौपदी को हंसी आ जाती है। द्रौपदी को देख के भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम हंसती क्यों हो? अरे बाबा, बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। मैं मानता हूं कि कुलवती जो स्त्री होती है वो बिना मतलब के हंसती नहीं है। जो कुल की स्त्रियां होती, बहन बेटियां होती हैं, बिना बात में हंसती नहीं है। मुझे लगता है कोई ना कोई बात तुम्हारे अंदर मन में है और इस उत्कंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जो तुम्हारे मन में है वो मुझे बता दो। बाबा, आज आप स्त्री का धर्म का उपदेश पांडवों को कर रहे हैं, उस दिन आपका ये धर्म कहाँ पर गया जब मुझे दुष्ट दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था? आप मुझे देख रहे थे, क्या सामर्थ्य था दुष्ट दुशासन का कि वो मुझे निर्वस्त्र करे? अगर आप एक इशारा मात्र कर देते तो उसकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मुझे पकड़ कर लाए। और मैं तो उस समय रजस्वला थी, और रजस्वला स्त्री का तो सभा में जाना ही गलत होता है। यह अपमान होते हुए आपने क्यों देखा? जैसे ही यह बात सुनी, भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो जाते हैं। एक ही बात कहते हैं, देवी मैंने दुर्योधन का जो पाप से कमाया हुआ अन्न था वो मैंने खाया, इसलिए मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई थी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। इसलिए शुद्ध आहार होना चाहिए। कभी भी भोजन करो तो शुद्धता पवित्रता से होना चाहिए, लेकिन आजकल शुद्धता पवित्रता है ही नहीं। इधर भोजन बना रहे हैं, इधर ही खाते जा रहे हैं। एक हाथ से आटा लग रहा है, दूसरे हाथ से पाते जा रहे हैं। कहाँ से बुद्धि सही होगी? शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और बेटी, मैंने यह अन्न खाया दुर्योधन का इसीलिए, और मुझे 124 जन्मों की याद है। अरे अर्जुन की क्या सामर्थ्य, वो तो मेरा, वो मुझे क्या मारेगा? अर्जुन क्या मारेगा? अरे मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। जब तक मैं इच्छा नहीं करूंगा कोई मुझे मार ही नहीं सकता। अर्जुन मुझे क्या मारेगा? और दूषित अन्न खाने के कारण वो पाप होते मैंने देखा, इसीलिए मुझे ये बाणों की सैया मिली।
मैं जानता हूँ जो मेरा शरीर छिदा हुआ है, मुझे कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन जो ये बाढ़ मेरे शरीर के आर पार निकल रहे हैं, पूरा रक्त मेरे शरीर से निकल गया है, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ। अब मैं गोविंद से बात करना चाहता हूँ। अरे अर्जुन, द्वारिकाधीश भी आए हैं क्या? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सबसे ध्यान हटाया भीष्म पितामह ने, और आज भगवान द्वारिकाधीश का ध्यान लगाकर कहते हैं, अर्जुन तुम्हें पता ये कौन है? अरे मेरे तो आज तक यही समझ में नहीं आया, अर्जुन तुम्हारा और द्वारिकाधीश का रिश्ता है क्या? कभी तुम्हारा ये सारथी बन जाता है, कभी तुम्हारे लिए शांति दूत बन जाता है, कभी तुम्हारा मित्र बन जाता है, कभी तुम्हारा साला बन जाता है। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि तुम्हारा और इसका रिश्ता है क्या। ध्यान लगाया, इधर की ओर खड़े थे, पीछे की ओर द्वारिकाधीश आदेश दिया है। क्या आदेश दिया? कि मेरे पैरों की ओर आइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, क्या यह सामर्थ्य ब्रह्मा में है? क्या यह सामर्थ्य शंकर में है जो ठाकुर जी को आदेश दे? आज ये भीष्म पितामह ठाकुर जी को आदेश दे रहे हैं कि मेरे पैरों की ओर आइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। ठाकुर जी पैरों की ओर आए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, और कहा मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करो? जब तक मैं इस देह को नहीं त्याग दूं। भगवान ने मुंह को लटका लिया। अरे पता नहीं भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, पता नहीं ये कब अपने शरीर को छोड़ेंगे, कोई पता थोड़ी है। भीष्म पितामह ने कहा, देखो प्रभु आप इस प्रकार से मुंह मत लटकाओ, जब आप मुंह लटका लेते हो तो हमें दुख होता है। तो किस प्रकार से खड़े रहना है? प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजोजान पतश्चतुर्भुज। प्रसन्न रहिए, और जब आप प्रसन्न होकर मैं आपका जब दर्शन करूंगा तो मेरी सारी पीड़ा दूर जाती रहेगी। गोविंद आपको वो बात याद है, आपने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुते न कहाऊं। मैं गंगा का पुत्र नहीं कहाऊंगा अगर मैंने आपके हाथों से शस्त्र नहीं उठवाया तो। ऐसी भयंकर बाणों की बौछार अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह करते हैं। अर्जुन घबरा जाता है, अरे केशव मुझे बचाओ, ये बूढ़ा बाबा तो मुझे आज मार ही डालेगा। अरे कन्हैया ने विचार किया, अरे ये तो वास्तव में मार ही डालेंगे, एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था। भगवान ने भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए आज खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। एक रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। प्रबल प्रेम के पावे बल में इनको नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं प्यारों। भक्त की प्रतिज्ञा है कि मैं गोविंद से शस्त्र उठाऊंगा, और गोविंद की प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज अपने भक्त की बात रखने के लिए गोविंद शस्त्र धारण कर लेते हैं। ठाकुर जी ने जब मुंह लटकाया, अब भीष्म पितामह जी आपका तो पता नहीं कब इस देह का आप त्याग करोगे। भीष्म पितामह ने कहा, अब इस देह को रखना भी कौन चाहता है? जब आप हमारे सामने हो, इतनी अच्छी मृत्यु किसी की हो सकती है क्या? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद
दामोदर माधवेति। उस वक्त जल्दी आना संग राधे को भी लाना, नहीं देर तुम लगाना। ओ जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले। ओ मेरे प्राण तन से निकले। जीव यही प्रयास करता है, अंत में जाकर यही इच्छा रहती है। क्या इच्छा रहती है? अंत समय जब आता है, अरे गोविंद सामने हो, ऐसी अच्छी मृत्यु भला किसकी होगी। और पांच भौतिक इस देह का त्याग किया है। अंतिम संस्कार आज पांडवों में भीष्म पितामह का किया। रुदन करते हैं पांचों पांडव, तो आज भगवान ने समझाया है, अरे पागलों, ऐसे विशिष्ट महापुरुषों के लिए रोया नहीं जाता है। ये तो महापुरुष है, इनके लिए रोकर इनका अपमान मत करो, इनके लिए तो कीर्तन किया जाता है। अब ठाकुर जी द्वारका में जाने लगे। देखो, आप लोगों को मैंने विजय दिलवाई ही दी है, अब मुझे भी मेरी मैया की याद आती है, देवकी वसुदेव की, मैं भी जाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप जाने की कहते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे हृदय से प्राण निकल कर जा रहे हैं, लेकिन आपको भी जाना ही पड़ेगा। आज ठाकुर जी जाते हैं। और देखो, जिस गर्भ की रक्षा की है उन्होंने आज जन्म लिया है, उसका नाम है राजा परीक्षित। सुंदर स्वागत द्वारका में हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी को जैसे ही पता लगा कि मेरी बहन के पुत्र आया है उत्तरा के यहाँ पर, तो वो साथ लेके जाते हैं ना, हम भी वही ठाकुर जी लेकर आज कुर्ता टोपी उस बच्चे के लिए लेकर आए और उसका नामकरण किया है परीक्षित। ठाकुर जी फिर द्वारका में आए, अर्जुन को भेजा साथ में, और अर्जुन के देखते देखते ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं। वापस आते हैं, समय लग जाता है उनको। युधिष्ठिर ने भीम भैया से कहा, समझ में नहीं आता, अर्जुन ससुराल में जाता है तो घर को तो भूल ही जाता है, याद नहीं रहती उसको, कृष्ण के साथ जाता है तो, और मुंह लटकाकर अर्जुन को आते हुए आज पांडवों ने देखा है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये न मे हृतम तेजो देवमिस्मापनम्। अरे अर्जुन, इस प्रकार से मुंह क्यों लटका हुआ है भैया तुम्हारा? क्या किसी गैया का अपराध तुमसे हो गया है, या किसी अगम्य स्त्री के संग तुमने समागम कर दिया है, या कोई तुम्हारा प्रेमी, यदि किसी का प्रेमी किसी को छोड़कर चला जाता है तो दुख तब होता है। क्या बात है, आप हमें बताइए। अर्जुन ने कहा, जिसके बिना रहना हमने एक पल भी नहीं